हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। इस कोरोना काल में आपको आर्मी स्कूल में टीचर्स की वैकेंसी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन पोस्टों पे वैकेंसी निकली है, वैकेंसी की पूरी सच्चाई क्या है, वो 8,000 हैं, 2,500 हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कितनी कट ऑफ रहेगी, सिलेबस क्या होगा, क्या मीडियम होगा, हिंदी या इंग्लिश, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सीटेट ज़रूरी है या नहीं, हमें तैयारी कैसे करनी है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, आपको ये सब कुछ यहीं इसी एक ही वीडियो में मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ये लोग बोल रहे हैं देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8,000 टीचर्स ऑन द रोल ऑफ दीज स्कूल्स. Out of these, a large number get turned over every year due to various reasons. फिर ये यहाँ पर इन्होंने नोट करके उसको हाईलाइट किया हुआ है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव स्कूल विल बी अनाउंस्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट वाइल एडवर्टाइजिंग फॉर होल्डिंग इंटरव्यू evaluation of teaching skills. In the last year, the number of total vacancy in different categories were 2,315 and 2,169 रेस्पेक्टिवली। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भी 2,000 ही मान के चलिए, 2,000 से ऊपर मत सोचिए। परंतु अभी हमें सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पे ध्यान देना है। अब इस समय बहुत समय से कोई वैकेंसी नहीं आई थी, हमारे पास एक मोटिव नहीं था पढ़ने का। अब हमारे पास एक मोटिव है, आप उसको तैयारी कीजिए और ये मत देखिए कि कितनी वैकेंसी है। वैसे यदि हम इसकी और भी बात करें तो ये 8,000 की कह रहे हैं और ये कह रहे हैं 2,000 के लगभग आपको मिल सकती है, रेस्पेक्टिवली हर ईयर में मिलती है। इसमें एक और बात ये भी है कि ये परमानेंट नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वैकेंसीज कुड बी रेगुलर और फॉर अ फिक्स्ड टर्म which shall be informed along with the announcement of vacancies. Appointment which fall in the category of regular would be liable to transfer in organizational interest. तो ये लोग आपको पहले रेगुलर नहीं करते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं ना वेरियस रीजंस, कि हम वेरियस रीजंस की वजह से वो निकालते रहते हैं। तो वो वेरियस रीजंस यही हैं कि ये लोग निकाल देते हैं 2 साल बाद, यह अभी रेगुलर नहीं है। पर अभी हमें सिर्फ एग्ज़ाम पे ध्यान देना है। 8,000 कह रहे हैं, 2,000 निकलेंगी, वो भी रेगुलर होगा या नहीं होगा, इससे डीमोटिवेटेड मत होइए। ये एक सच है और इसको अलग ही रहने दीजिए कि अभी तो हमें बस एग्ज़ाम देना है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है दैट 1 कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर ओनली 1 पोस्ट। आपकी जो पोस्ट है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, उसमें से आप किसी एक पर ही अप्लाई कीजिएगा। यदि आपने एक से अधिक पे अप्लाई किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको जो आपने फ़ीस दी है वो भी रिफ़ंडेबल नहीं है। आगे चलते हैं और जानते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एंड है रजिस्ट्रेशन की वो है 20 अक्टूबर को। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे और रिज़ल्ट कब आएगा ये तो नहीं बताया है, पर हाँ एग्ज़ाम कब होगा ये अवश्य ही उन्होंने बताया है। आइए देखते हैं क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं। तो क्वालिफ़िकेशंस में ये है, जो पीजीटी है पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए 50% मार्क्स से। वहीं प्रोफेशनल जो डिग्री है बीएड, उसमें भी आपके 50% होने चाहिए। टीजीटी में ग्रेजुएशन विद कंसर्न सब्जेक्ट 50% मार्क्स एंड बीएड 50% मार्क्स। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच है, वो ये है, अ पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएट बट मोर देन 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर शैल ऑल्सो बी एलिजिबल। अगर आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट भी कर चुकी हैं और आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पर आपके ग्रेजुएट में 50% से कम है, तो अगर आपके पीजीटी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 50% से ज़्यादा हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। पीआरटी में देखें तो ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स से, वहीं बीएड को भी अलाउ किया गया है और 2 ईयर एजुकेशनल डिप्लोमा यानी डीएलएड बीटीसी जो है उसमें भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एज की यदि बात करें तो
जो एज है वो एज ऑन द 1 अप्रैल 2021 पे 1 अप्रैल 2021 में 2021 में आपकी क्या एज होगी उस हिसाब से देख रहे हैं। लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो या तो आप बिल्कुल नए हैं, आपने कुछ काम नहीं किया है, या आपके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो भी आप फ्रेश कैंडिडेट में ही गिने जाएंगे। उनकी एज बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। वहीं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बिलो 57 ईयर्स की बोला गया है। तो आगे देखते हैं प्रोसेस के बारे में कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो स्टेज 1 पे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है जिसका भी ये फॉर्म्स निकले हुए हैं। एंड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 21 एंड 22 नवंबर। तो 21 और 22 नवंबर को होना है। तो आपके पास अब 1 महीने से भी कम है, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। फॉर वैकेंसीज डेट विल अराइज ड्यूरिंग द एंश्योरिंग एकेडमिक ईयर, आने वाले एकेडमिक ईयर में 21 और 22 नवंबर को एग्ज़ाम होगा जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि स्टेज 2 होगी। एक और बात है, जो इसे क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं के लिए ही स्टेज 2 इंटरव्यू है। उसके बाद स्टेज 3 है इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आप ये देख लीजिए कि आपके टीचिंग स्किल का भी टेस्ट होने वाला है। फॉर लैंग्वेज टीचर्स written test comprising essay and comprehension of 15 marks each will be held along with evaluation of teaching skills. Selection committee may also hold computer proficiency test if they so desire. तो अगर उनको लगेगा कि हमें लेना है तो वो टेस्ट ले सकते हैं, ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आगे देखते हैं CTET के बारे में। यदि हम देखें तो CTET और TET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। हाउएवर CTET और TET कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज TGTs, PRTs. Those not qualified in CTET, TET but found fit in all other respect may be considered for appointment on vacancy which may be ad hoc in nature till attainment of the qualification. तो इन लोगों ने अभी ये बोल दिया है कि कंपलसरी नहीं है, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि अगर वो नहीं हो पाते हैं क्वालिफाई और हमें लगता है कि वो फिट हैं तो ये हमारे ऊपर है, हम ले भी सकते हैं। पर जो CTET और TET क्वालिफाई है उनको ऑब्वियस है कि प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप अभी स्क्रीनिंग टेस्ट पे ध्यान दीजिए, और CTET होने ही वाला है। जब तक इनका पूरा प्रोसेस होगा तब तक CTET हो जाएगा। आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपकी साथ साथ CTET की भी तैयारी हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप सबको फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म तो सबको ही भरना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ TET मांगा नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इतने दिनों से जो एक नेगेटिविटी थी, कोई मोटिव नहीं था एग्ज़ाम का कि हमें तैयारी क्यों करें, हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो भी दूर होगी। तो हम सबको फॉर्म तो भरना ही चाहिए। और इसमें CTET और TET का आप देख चुके हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिलेबस की यदि हम बात करें तो सिलेबस में ये लोग साफ साफ बोल रहे हैं द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द MCQ फॉर्मेट। तो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है MCQ फॉर्मेट में। और अगर हम PGT और TGT पोस्ट के लिए देखें तो पार्ट A और पार्ट B 2 पेपर दे रखे हैं। पार्ट A में वही सब है जो PRT में है। पार्ट A तीनों के लिए ही हो गया। तो क्या क्या है? जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन और IT। मार्क्स की यदि बात करें तो 90 मार्क्स के दोनों पार्ट हैं, और PRT के लिए एक ही है 90 मार्क्स का। इसमें 180 मिनट्स है, इसमें 90 मिनट्स है, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिल रहा है। अब ये कहते हैं फॉर TGT अपीयर्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट देयर विल बी अ पोर्शन ऑफ क्वेश्चन pertaining to parallel subjects. For example, TGT physics paper will have 10 question each of chemistry and biology. Similarly, TGT history question paper will have 10 question each of geography and political science. तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस और भी सब्जेक्ट के मिल सकते हैं, जैसे कि पूरे साइंस का लिया जाएगा। फिज़िक्स वाले के लिए बायो और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं।
यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट्स डिज़ायर टू अपीयर फॉर वैकेंसी ऑफ हिंदी और संस्कृत टीचर। जो लोग हिंदी और संस्कृत टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विल गेट अ बायलैंग्वेज पेपर, उन्हीं लोगों को बायलैंग्वेज पेपर मिलेगा। तो जो लोग पूछ रहे थे मीडियम क्या होगा, तो मीडियम की बात यहाँ हो रही है कि जो हिंदी और संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विल गेट बायलिंगुअल पेपर, सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेपर शैल हाउएवर बी इन इंग्लिश ओनली, उसके बाद भी कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। एज द जॉब असाइनमेंट वुड बी इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसलिए आपको मीडियम तो इंग्लिश में ही मिलेगा। आगे देखते हैं, पीजीटी और टीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए में ऑप्ट टू टेक अ स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशन। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, जो लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर हम तो बीएड है, हम पीआरटी में कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो साफ कह रहे हैं कि अगर आप पार्ट बी में फ़ेल हो जाते हैं, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए भी उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस अगर आप फिज़िक्स हैं तो फिर बायो और केमिस्ट्री से भी आएंगे, अगर आप हिस्ट्री के हैं तो जूलॉजी, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से भी आएंगे। और अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसका स्कोर कार्ड ले सकते हैं और स्कोर कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या नोट्स इन्होंने दे रखे हैं, इसमें कहते हैं स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज टू 100, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए वो लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी होगी, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका नल हो जाएगा, आपके 1/4 मार्क्स कट रहे हैं। Part A and B will be available together and the candidates have freedom to answer। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको ये डरने की बात नहीं है कि पहले हमें ये करना होगा, पहले हमें वो करना होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा है, आपको पार्ट ए पहले करना है, आप पार्ट ए पहले कीजिए, पार्ट बी पहले करना है, पार्ट बी पहले कीजिए, जैसा भी आप स्ट्रेटजी लेके चलें उस हिसाब से आप करें। देखिए 1/4 मार्क्स कटेगा, ये तो हम देख ही चुके हैं। पार्ट ए पार्ट बी में आपको पूरी फ्रीडम है। अब क्वालिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, तो टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। अगर आप पार्ट ए पार्ट बी दोनों दे रहे हैं तो आपको दोनों में 50-50% लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो 500 है, नॉन रिफंडेबल है, ये सबको पता होता है। जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं हमें कौन से कितने पैसे वापस मिल जाते हैं। तो हम देख ही चुके हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपको पूरी फ्रीडम होगी, आप कैसा प्रेफर करते हैं आप वैसे पेपर को कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अगर आप क्वालिफाई करना है तो 50% मार्क्स चाहिए आपको ईच पार्ट में, और अगर आप पार्ट बी में फ़ेल भी हो जाते हैं, अगर आप 50% स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो भी आप पार्ट ए से उसके लिए पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं या पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी अवश्य करें। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। धन्यवाद।